नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम देखेंगे दुनिया के सबसे बड़े सांपों का रहस्य। सांपों की इस दुनिया में अनगिनत प्रजातियां हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें से सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं दुनिया के सबसे बड़े सांप के बारे में। करीब 5 करोड़ साल पहले भारत में एक ऐसा सांप हुआ करता था जो कि बस के बराबर लंबा हुआ करता था। ये नाग इतना विशाल था कि आजकल के बड़े से बड़े अजगर और एनाकोंडा भी इसके सामने बच्चे लगते थे। वैज्ञानिकों ने इसका नाम वासुकी इंडिकस रखा है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों का दावा है कि ये अब विलुप्त हो चुका नाग है, जो दुनिया के सबसे लंबे नागों में से एक रहा था। आज के समय के 6 मीटर वाले एनाकोंडा और अजगर इसके आगे कुछ नहीं थे। ये रिसर्च रिपोर्ट हाल ही में साइंटिफिक रिपोर्ट नाम की जर्नल में छपी हुई है। आईआईटी के वैज्ञानिकों को साल 2005 में गुजरात के कच्छ की एक कोयला खदान में 27 बड़े बड़े कंकाल के टुकड़े मिलते हैं। इनमें कुछ हड्डियां आपस में जुड़ी हुई थी और कुछ हड्डियां आपस में जुड़ी हुई नहीं थी। तब से अब तक इन जीवाश्म को एक विशाल मगरमच्छ समझा जा रहा था कि ये एक मगरमच्छ के अवशेष है, मगर अब वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि असल में दुनिया का अब तक का सबसे बड़े सांपों का एक अवशेष हमें मिला है, जो कि बहुत बड़ा सांप हुआ करता था। अध्ययन में बताया गया कि ये कंकाल के टुकड़े पूरी तरीके से विकसित वयस्क नाग के हैं। दोस्तों, अब वैज्ञानिकों के सामने एक सवाल था कि इतना बड़ा सांप कैसे इस दुनिया में रहा होगा। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उस समय का वातावरण उनके लिए बहुत अनुकूल रहा हो, खाने के लिए भरपूर मात्रा में भोजन रहा हो, और फिर शायद उसका कोई शिकार करने वाला हो ही ना, तो वो उस समय में अच्छे से रह पाया होगा। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों को लगता है कि यह नाग भारत में ही पैदा हुआ होगा। करोड़ों साल पहले इस नाग की प्रजाति दक्षिण यूरेशिया होते हुए उत्तरी अफ्रीका तक पहुंच गई होगी। ये नाग उस समय रहते थे जब धरती का वातावरण गर्म था, यानी औसत तापमान करीब 28 डिग्री हुआ करता था। इतने बड़े नाग के लिए इस तापमान में रहना कोई कठिन बात नहीं थी। दोस्तों, रिसर्च में वैज्ञानिकों को क्या मिलता है? ये रिपोर्ट विलुप्त हो चुके सांपों की एक खास ग्रुप मडत्सोइडी के बारे में है। दावा है कि सांप करीब 10 करोड़ साल पहले लेट क्रिस्टेलिसिस काल से लेट प्लेस्टोसिन काल तक धरती पर पाए जाते थे। ये मुख्य रूप से गोंडवाना महाद्वीप पर रहते थे। क्रेस्टिसिस काल में ये सांप मेडागास्कर, दक्षिण अमेरिका, भारत, अफ्रीका, यूरोप द्वीप समूह पे पाए जाते थे, लेकिन बाद के समय में सिर्फ उत्तर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित रह गए। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह सांप मेडित्सोइडी सांप से मिलता हुआ एक, लेकिन सेम वैसा नहीं है। तो फिर मेडित्सोइडी सांप क्या है और ये कौन सा सांप है? तो दोस्तों, मेडित्सोइडी सांप प्राचीन काल में धरती पर पाया जाता था। अब उनके जीवाश्म अलग अलग महाद्वीपों में मिलते हैं। वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश में है कि यह सांप एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचे, कैसे फैले और कैसे कुछ जगहों पर इनका अंत हो गया। अब इस नए सांप वासुकी इंडिकस के मिलने से गुत्थी सुलझ नहीं पा रही थी और अब एक नए सांप वासुकी इंडिकस के मिलने से ये गुत्थी और ज्यादा उलझ गई थी। ये सांप भारत के एक पुराने माइडोसाइडी सांप और उत्तरी अफ्रीका में मिले एक सांप के प्रकार से गहरा संबंध रखता है। वासुकी 10.5 मीटर से 12.5 मीटर तक लंबा रहा होगा, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। वहीं वैज्ञानिकों की दूसरी टीम ने अनुमान लगाया कि यह सांप 15 से 16 मीटर के बीच लंबा होगा। हालांकि नतीजों को पूरी तरीके से सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से के कुछ हिस्से नहीं है, तो इससे उसकी लंबाई का पता नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।